अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारा क्या क्या कहते हैं वो बेकरी एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले बेकरी एल्गोरिदम को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमारा हमने वो करा था क्या कहते हैं जब पीटरसन सॉल्यूशन जो देखा था, पीटरसन सॉल्यूशन के अंदर क्या था, वो सिर्फ दो प्रोसेसेस पे ही वर्क करता था। लेकिन जो बेकरी लैम्पोर्ट्स ने जो बेकरी एल्गोरिदम दिया है उसके अंदर ये जो है वो एन प्रोसेसेस के लिए वर्क करता है। ठीक है, दैट मीन्स एंड प्रोसेस के लिए वर्क कर सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गेट में आया हुआ है वो बेकरी एल्गोरिदम के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेकरी एल्गोरिदम को समझते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर अभी देखो क्या है कि सबसे पहले ये किस तरीके से काम करता है ये बताता हूँ। ये इसके अंदर जैसे कि आप सपोज करो आप डोमिनोज में जाते हो कुछ भी खाने के लिए। ठीक है, यानी कि डोमिनोज में पिज्जा खाने के लिए जाते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं आप काउंटर पे पैसे देते हो, फिर अपना वो पिज्जा विज्जा बुक कर लेते हो। फिर आपको क्या मिलता है, क्या आपको एक पर्ची से देता है, उसके ऊपर आपका टोकन नंबर मिलता है, जैसे कि टोकन नंबर 36 है। और ऊपर जो उनके काउंटर के ऊपर डिस्प्ले लगा रहता है कि जिसका नंबर आ रहा होता है वो डिस्प्ले होता है, जैसे कि 34 नंबर क्या पिज्जा बन चुका है, जिसका टोकन नंबर 34 हो वो आगे कलेक्ट कर ले। अभी आपका 36 है, जब आपका 36 ऊपर डिस्प्ले होगा तब जाकर के आप वहां पे जाके अपना पिज्जा लेने के लिए जाओगे ना काउंटर पे। तो उसी तरीके से है ये बेकरी एल्गोरिथम। नाम में देखो आपने उसने बेकरी दे रखी है कि बेकरी के अंदर जैसा सिस्टम चलता है उसी तरीके से उसी को मद्देनजर रख के इन्होंने लैम्पोर्ट ने बेकरी एल्गोरिथम दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, ये सबसे पहले ये एंट्री है। एंट्री के बाद फिर यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी प्रोसेस, सपोज आप प्रोसेस नंबर 3 हो, ठीक है, तो फिर आप आपके जितने भी प्रोसेस होंगे उसका सबका जैसे देखेंगे सारे प्रोसेस में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी देखो मैक्स निकालेंगे सभी प्रोसेसेस का, और उस जो जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसमें से एक जोड़ देंगे और अपनी खुद की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, और ये फॉर लूप चलाया हुआ है, जे के एन तक चल रहा है। फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इफ किसी कोई प्रोसेस 0 है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा फॉर लूप के बारे में। ठीक है, किस तरीके से चल रहा है एक बार हम चला के देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 है। ठीक है, और सबकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सपोज करो कौन आया, P2 आया। ठीक है, सपोज करो हमारा P2 आता है, P2 आता है। सो P2 यहाँ पे आएगा, एंटर करेगा, वो अपना ये इस वाली लाइन पे चलेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे मैक्स वो देखेगा हमारे पास, P2 चेक करेगा कि इसका देखो P0, P1, P3 सबका वो सारे के सारे प्रोसेस का देखेगा, इन सब में सबसे n-1 तक चेक करेगा। ठीक है, सबके सबका 0 से n-1, दैट मींस 0 से ये 4 प्रोसेस है ना, तो 0 से 3 तक के सारे प्रोसेस को सबको चेक करेगा किसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है भाई, यानी कि सब में मैक्सिमम वैल्यू भी 0 ही है, तो उसमें एक ऐड कर देगा, एक ऐड कर लेगा। ठीक है, एक ऐड करने के बाद क्या होगी इसकी वैल्यू P2, फिर वो किसको असाइन कर देगा, अपने आप को असाइन कर लेगा। ठीक है, सो हमारा क्या हो गया, हमारा P क्या वैल्यू हो गई इसकी, कट के 1, क्योंकि एवरेज हमने सबका मैक्स देखा 0 है, 0 में एक ऐड करा और वो अपने आप को असाइन हो गया, दैट मींस इसकी P2 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक फॉर लूप घूम रहा है। ठीक है, फॉर लूप कैसे शुरू है, जे से शुरू है और यानी n तक चल रहा है, लेस देन n चल रहा है, दैट मींस n-1 तक चलेगा ये। ठीक है, सो सबसे पहले क्या आया यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर देखो num 0 आएगी सबसे पहले। ये जो है क्या है, ये हमारा जैसे कि हमारा num 0 के अंदर आएगा ना। ठीक है, ये कौन है, ये num 0 है, num 1, num 2, num 3। ठीक है, सो सबसे पहले num j की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है, तो num 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा क्या चेक होगा, और अभी i की वैल्यू क्या है, अभी i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 2 है। ठीक है, क्योंकि एंटर हुआ है ना, प्रोसेस नंबर कौन एंटर हुआ है, प्रोसेस नंबर P2 एंटर हुआ है ना, P2 एंटर हुआ है, तो i की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, num 2 क्या हो रहा है, num 2, दैट मींस इसकी वैल्यू को हमने 2 की वैल्यू को, प्रोसेस 2 की वैल्यू को 1 करा इसी के हिसाब से। ठीक है, फिर हम यहाँ पे j 0 से लेकर n-1 तक चल रहा है, तो num 0 के लिए हम चेक कर रहे हैं इज नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, ये वाइल लूप फॉल्स हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे वो लगा हुआ है ना कॉलन। ठीक है, वाइल लूप फॉल्स हो गया, तो फिर ये यहाँ पे वापस है, तो वापस एक बार और फॉर लूप घूमेगा। अब अगली बार फॉर लूप घूमेगा तो j की वैल्यू क्या हो गई होगी, 1 हो गई होगी। सो वाइल num 1, दैट मींस अभी इसकी इसको चेक कर रहे हैं कि ये क्या 0, क्या दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स, दिस इज इक्वल टू 0। सो एक बार और वाइल लूप घूमेगा, दैट मींस
इसको व्हाइल लूप को यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू ही इसको पास कर सकती है, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू जिसकी जीरो होगी वो यहीं पे फॉल्स होगी और उसको बाद वापस घूम जाएगी। ठीक है, ये ट्रू कब होगा, इस सबसे पहले ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ये जा तो सकेगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे वो हो जाएगा P2, यानी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है, ये फॉल्स हो जा रहा है और एक बार और घूम जा रहा है। अब बारी आई P1 भी यहाँ पे आ गया, अब J की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, दैट मींस प्रोसेस 2 के लिए हो रहा है। सो व्हाइल 2 इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाइल num2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात तो ट्रू हो गई क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो ये पास कर दिया इसने। अब हम ये भी चेक करेंगे, ये क्या चेक करेंगे, num j की वैल्यू क्या है अभी 2, और करंट वैल्यू आई की कौन घुसा है, P2 घुसा है, सो num2 ठीक है, दैट मींस 1, वैल्यू 1 ही है, 1 इज लेस देन 1 फॉल्स, दैट मींस ये पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, एक बार और व्हाइल लूप हमारा घूम जाएगा। ठीक है, फिर P3 के लिए चेक करेगा, P3 के लिए चेक करेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये खत्म हो गया हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा ये खत्म हो गया, ये फॉर लूप खत्म हो गया। फिर ये कौन कहां पे चला गया, P2 हमारा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गया, P2 हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गया। ठीक है, तो अभी हम इसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं पहुंचाते हैं, अभी और प्रोसेस को सपोज करो कि यहाँ पे ये यहां तक ही चला है, यहां तक ही चला है, यहां तक चला है, सपोज करो P2 अभी यहीं तक चला है और उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, P3 आता है, सपोज करो P3 आता है, P3 क्या करता है, इसकी वैल्यू 0 है, ये यहाँ पे आएगा, देखिएगा मैक्स करेगा, अपने सभी वैल्यूज को देखेगा, इन सब की सबसे मैक्स वैल्यू कौन है, उन सब में से 1 है, मैक्स क्या निकलेगा, उन सभी प्रोसेस का 1 निकलेगा, 1 में अब क्या ऐड कर देंगे 1, दैट मींस P3 की वैल्यू क्या हो गई 2, दैट मींस क्योंकि अभी P3 आया हुआ है ना, यहाँ पे P3 आया सपोज करो, ठीक है, वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब देखो ये num3 की वैल्यू 2 है, ठीक है, अब J 0 से वापस शुरू होगा, ये सबसे पहले यहाँ पे वो P0 फॉल्स हो जाएगा, घूमेगा, फिर इसकी वैल्यू 1 होगी, P1 फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, एक बार और घूमेगा, फिर P2 की वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे कौन आएगा 2 आएगा, J की वैल्यू 2 हो गई, सो num2 इज नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ पे चेक करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू है, P2 की वैल्यू क्या है 1 इज, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अभी हम num3 की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 2, सो 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई हमारी, 1 इज लेस देन 2, दिस इज ट्रू, ये भी ट्रू बात हो गई, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो ये कहां फंस जाएगा, व्हाइल लूप के अंदर, देखो यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, दैट मींस ये भी व्हाइल लूप के अंदर फंस गया। ओके, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको भी यहां तक नहीं चलाते हैं, इसको भी अभी हम यहां तक नहीं चलाते हैं। ठीक है, अभी इसको यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे क्या होगा, 0 1 और 2 आ चुके हैं, इसकी वैल्यू 0 है, P0 की 0 है, P1 की 1 है। ठीक है, सपोज करो इस बार P1 आता है, ठीक है, उसको भी यहीं तक चलाएंगे, उसको भी P1 आएगा, क्या कर देगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 की मैक्स देखेगा, मैक्स वैल्यू अभी 2 है, मैक्स 2 निकल गया, उसमें 1 जोड़ देगा तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे हम प्रिम्प्ट कर देंगे। ठीक है, सपोज करो कि हमारे तीनों प्रोसेस आ चुके हैं, सबको एक एक टोकन असाइन हो गया। ठीक है, ये P2 को 1 टोकन असाइन हुआ है, P3 को टोकन 2 असाइन हुआ है, वो P1 को टोकन 3 असाइन हुआ है। ओके, ठीक है, ओके, अभी सपोज करो कि यहाँ पे अभी कौन घुसना चाह रहा है, यहाँ पे सबसे पहले सपोज करो P2 आया था ना हमारा, P2 आ रहा है, सपोज करो P2 आया यहाँ पे, अब उस यहाँ पे चेक कर रहा है, अभी सपोज करो कि तीनों के तीनों यहीं पे प्रीएम्प्ट हुए थे, कोई भी यहाँ पे नहीं चला है। ठीक है, और ये जो मैंने ये सब बातें कही थी ये सब भूल जाओ, किसी कोई भी बंदा नीचे आया था, कोई भी बंदा सपोज करो नीचे आया, सब यहीं पे प्रीएम्प्ट हुए और सबको एक एक टोकन मिलता गया। ठीक है, P1 P0 अभी आया ही नहीं, उसको कोई टोकन नहीं मिला हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे P2 आया, यहाँ से J की वैल्यू 0 है, सबसे पहले वो J 0 के लिए चलेगा, नॉट इक्वल टू 0, यहीं पे फॉल्स हो जाएगा, फिर एक बार और वैल्यू घूमेगा, J की वैल्यू 1 हो गई, num1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे num1 के लिए क्या हो जाएगा, num1 के लिए क्या हो जाएगा, num1 इज नॉट इक्वल टू 0, बात ट्रू हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, किसके लिए, इसके लिए P1 के लिए। ठीक है, ओके, इसके लिए क्या हो गई, ट्रू हो गई, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, अभी किसकी क्या चल रहा है हमारा, व्हाइल, यहाँ पे J की वैल्यू 1 हो रखी है ना, J की वैल्यू 1 हो रखी है, दैट मींस यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 3 की। ठीक है, और अभी प्रोसेस के अंदर कौन घुसा हुआ है, अभी हमने प्रोसेस के अंदर P2 को घुसेड़ा हुआ है ना, P2 को घुसेड़ा हुआ है, तो यहाँ पे num1 की वैल्यू क्या होगी, क्या है इसकी वैल्यू, P2 की वैल्यू क्या है,
1 नम, दैट मीन्स ये इसकी वैल्यू num2 की वैल्यू क्या है 1, और num j दैट मीन्स num j क्या है अभी वाइल लूप कहां पे है, यहां पे है, दैट मीन्स j की वैल्यू 1 है ना, सो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3, सो 3 इज लेस देन 1, 3 इज लेस देन 1, फॉल्स हो गया। सो यहाँ पे कौन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गया हमारा, कौन घुसना कोशिश कर रहा था P2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गया, ठीक है। और जब P2 हमारे क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा, सपोज करो इसके बाद कोई नहीं आया, ये अभी अभी वो सब वहीं पे ये अपना काम खत्म करके निकलेगा, तो एग्जिट चलेगा, फिर num I दैट मींस अपनी जो उसकी वैल्यू है P2 की अपनी वैल्यू क्या कर देगा, वापस से 0 कर देगा, दैट मींस इसने अपना क्रिटिकल सेक्शन का काम खत्म किया, निकला, और निकलते वक्त इसने क्या कर दी, अपनी वैल्यू वापस से 0 कर दी, ठीक है। तो इसी तरीके से चलेगा, अगर कोई एक की बाद एक घुसता आएगा तो अपना एक घुसेगा, अपना एक कैसे होगा, यहाँ पे सबसे बढ़िया चल रहा है, अंदर आ रहा है, अपना एक टोकन असाइन कर रहा है, जैसे किसी को एक टोकन मिला है तो अगली बार दूसरी बार आएगा उसको टोकन नंबर 2 मिलेगा, वो अंदर वाइल में घूमता रहेगा, जो कैसे वो सबसे कंपेयर करता रहेगा कि इसकी वैल्यू 0 है तो वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, अगले से चेक करेगा, अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगर किसी का टोकन नंबर 0 से ज्यादा होगा, वही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए एलिजिबल है, जिसका टोकन नंबर 0 है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। अभी इसका टोकन नंबर 1 था, ठीक है, और ये क्या था, इसके ये इसने कंपेयर क्या किया, और सभी से कंपेयर किया कि अगर इसका टोकन नंबर सबसे कम है, दैट मींस ये पहले ऐसा आया था, इसको टोकन कैसे मिला है, टोकन नंबर होता है ना, जैसे हमारा डिस्प्ले होता है, टोकन नंबर आप जैसे कि मैं 5वें नंबर पे आया तो मेरे को टोकन नंबर 5 मिलेगा, कोई 7वें नंबर पे आया तो उसको टोकन नंबर 7 मिलेगा, तो पिज्जा पहले किसको मिलना चाहिए, मैं पहले आया हूं 5वें नंबर पे तो मेरे को पहला पिज्जा मिलना चाहिए ना, इसीलिए इसी तरीके से प्रोसेस P2 को टोकन 1 असाइन है, और प्रोसेस P3 को प्रोसेस 2 वो टोकन 2 असाइन है, और प्रोसेस P1 को टोकन 3 असाइन है, दैट मींस पहले P2 आया था, फिर P3 आया था, फिर P1 आया था, ठीक है। तो इस तरीके से अब सपोज करो कि P2 आया, P2 यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया, उसे पिज्जा मिल गया, पिज्जा मिलने के बाद उसने यहाँ पे पिज्जा खा भी लिया, और वापस उसको टोकन जो पर्ची थी उसके काम की तो है नहीं, उसे मिल गया है पिज्जा, उसे फाड़ के फेंक देगा, दैट मींस वापस से 0 हो गया इसका, ओके, ठीक है। अभी हमारा क्या चल रहा है, ठीक है, अभी ये अपना 0 कर चुका है, सपोज करो पीछे से अब कौन आया, P3 आया, टोकन नंबर 2 वाला आया, ठीक है, P3 आएगा, वो P3 आया, वो यहां तक तो वो चल ही चुका है, अपने टोकन की वैल्यू उसको असाइन हो चुकी है, अब उसे ये चलना है, J 0 पे चेक करेगा, उसकी वैल्यू 0 है, वो अंदर घुस नहीं सकता, तो आगे फॉर लूप वापस एक बार घूमेगा, J की वैल्यू 1 हो जाएगी, J की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पास कर देगा, यहाँ पे J की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी 1 पे, जब J की वैल्यू 1 होगी तो 3 होगी, जब J की वैल्यू अभी कौन घुसा हुआ है, P3 घुसा हुआ है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, दैट मींस यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स हो जाएगी, तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक बार और घूमेगा और ये फॉर लूप अपना पूरा चल जाएगा, यहाँ पे फंस नहीं रहा ना, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस पाएगा, दैट मींस अंदर घुस गया तो फिर अब P3 भी अपना यहाँ पे P3 यहाँ पे घुसने के बाद अपना पिज्जा खाएगा, और फिर वहां पे अपना टोकन का नंबर वापस से 0 कर देगा, ठीक है। तो इसने अपना वापस टोकन का नंबर 0 कर दिया, इसी तरीके से चलते रहेंगे, आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, खाते रहेंगे, अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारे को ये क्या करना है कि इसके अंदर हमने अभी क्या कर रखा है, अज्यूम क्या कर रखा है, इसके अंदर हमने ये अजम्पशन ले रखी है, अभी जो ये तरीके से चल रहा है, हम ये अजम्पशन लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारा ये जो काम हो रहा है, ये जो हमारा मैक्स निकाल करके हम उसके अंदर एक ऐड कर ले रहे हैं, ये हो रहा है एटॉमिकली, हमने ये सोच रखा है कि ये जो काम हो रहा है वो एटॉमिकली हो रहा है, ठीक है। अगर ये काम अगर ये हम अजम्पशन बंद कर दें कि ये काम एटॉमिकली हो रहा है, अगर ये हम अजम्पशन बंद कर दें कि ये काम एटॉमिकली हो रहा है, तो ये काम कैसे होगा भाई, सब के सब आएंगे, ठीक है। ये जो हमारा नम, शुरू से चलते हैं, ठीक है, दोबारा से कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अभी सिंपल ऐसे चल रहा है, आपको अभी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही होगी, इसमें सिंपल चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी हमारी कि हम अगर एक बंदा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गया तो दूसरा बंदा अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर क्या पहुंच सकता है, देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते ही एटॉमिकली काम नहीं कर रहा है, ये असम्पशन लेकर के इसको चलते हैं। तो ये कैसे होगा
कि जैसे ये नम जीरो की जो वैल्यू होगी टेम्परेरी किसी वैल्यू में असाइन होगी, ये नम जीरो की होगी वो इंटरनली टेम्परेरी होगी ना, टेम्परेरी असाइन होगी। तो सपोज करो हमारा प्रोसेस P1 आया है एंड प्रोसेस P3, दो प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस P1 आया, यहाँ पे प्रोसेस P1 आया, ठीक है। प्रोसेस P1 आया, इसने क्या करा, नम जीरो को सबसे पहले सपोज करो टेम्प जीरो के अंदर उसने नम जीरो को असाइन किया, फिर टेम्प 1 के अंदर उसने नम 1 को असाइन किया, ठीक है। ओके, सो अभी सपोज करो कि टोटल हमारे पास कितने 4 प्रोसेस हैं, टोटल हमारे n की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे करते 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 टेम्प 3 तक ही करेगा नम 3 की वैल्यू, ठीक है। ओके, सपोज करो कि उसने अभी सिर्फ ये वैल्यू सिर्फ टेम्पररी के अंदर ही डाली है, अभी उसको मैक्स निकाल करके जोड़ा नहीं है, अभी उसकी मैक्स निकाल करके जोड़ करके वापस इसके अंदर असाइन नहीं किया है, ठीक है। जब तक ये यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाता है, ये यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाता है, प्रोसेस P3 आता है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे टेम्प 0 की वैल्यू इसमें डाल देगा, ये टेम्प की वैल्यू 1 इसमें डाल देगा नम 1 के अंदर, इसी तरीके से ये कर करके यहाँ पे टेम्प 3 की वैल्यू नम ऑफ 3 कर देगा, फिर एट द एंड क्या कर देगा वो अपना, अभी तक सबकी वैल्यू सपोज करो कि ये अभी क्या रखा है हमारा प्रोसेस P0, P1, P2, P3, ठीक है। सो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। सो P3 यहाँ पे क्या कर देता है, इसके अंदर वो कर देता है अपने नम की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करने के बाद नम 3 की वैल्यू अपना इंक्रीमेंट करने के बाद क्या कर देता है, वो 1 कर देता है, ठीक है, 1 कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसको टोकन नंबर वो हो गया 1 हो गया, और ये यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया था, ठीक है। इसका टोकन नंबर 1 हुआ, और ये यहाँ पे जब तक इसको जब 1 असाइन हो गया, जब इसको 1 असाइन हो गया तो ये वापस से प्रीएम्प्ट हुआ, और प्रीएम्प्ट होने के बाद ये यहाँ पे प्रीएम्प्ट हुआ था तो इसकी बारी दोबारा आई, अब ये यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, नम 1 की वैल्यू इसने कैलकुलेट अब 1 कर दी वापस, ठीक है, क्योंकि वो अब यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया था ना, उसने सारी की सारी वेरिएबल यहाँ पे वो सब कुछ कर चुका है, ठीक है। अब वो दोबारा से तो देखेगा नहीं, दोबारा से मैक्स नहीं देखेगा, वो मैक्स सब कुछ पहले से ही देख चुका है, बस उसको +1 करना रह गया था, वो ये वाला टास्क कर चुका है, मैक्स देख चुका है यहाँ पे, अब बस उसको इंक्रीमेंट करना रह रहा था, ठीक है। तो अब उसने क्या कर दिया, P1 ने भी अपनी वैल्यू क्या असाइन करी 1, क्योंकि वो पहले से हमारा होता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोड कर देते हैं, फिर इंक्रीमेंट करते हैं, फिर वापस वो कर देते हैं, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने ये काम कर दिया था, उसने मैक्स चेक कर लिया था। सपोज करो P1 ने मैक्स तो चेक कर लिया था, लेकिन बस उसमें +1 नहीं किया था, और वो +1 करने से पहले वो हो गया था, तो और ये जो P3 आया था उसने मैक्स भी कर लिया, +1 कर लिया, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू कर दी 1। जब ये प्रीएम्प्ट होकर वापस आया तो ये मैक्स तो चेक कर चुका था, इसने भी +1 किया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। दैट मींस P1 और P3 दोनों की वैल्यू अभी 1 है। ये सिनेरियो देखो अभी, ठीक है। तो कैसे हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले भैया सपोज करो कि हमारा प्रोसेस P1 आता है, प्रोसेस P वो यानी कि अभी इसके आगे चलना है ना हमको, यहाँ तक तो दोनों का काम हो गया, यहाँ तक प्रोसेस P1 भी पहुंच गया और P3 भी पहुंच गया। अब इसके आगे सपोज करो P1 घुसता है, इसके आगे सपोज करो P1 घुसता है, P1 घुसा, J की वैल्यू 0 करके उसने यहाँ से ऐसे चरखा चलाया, सबसे पहले P0 के लिए चलेगा, यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 है तो अगला फॉर लूप घूमेगा, अगला फॉर लूप घूमा, ठीक है। यहाँ पे P1 आ रहा है ना, P1 आ रहा है तो वहां पे चेक करेगा, इसको ट्रू कर देगा, इसको वो ट्रू कर देगा, इसको ट्रू करने के बाद फिर अगले पे देखेगा, क्या देखेगा वो अगले पे देखेगा नम ऑफ J, दैट मींस J की वैल्यू अभी 1 है, J की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हो गई 1, और यहाँ पे नम I कौन घुसा है, यही घुसा हुआ है, अपना ही देखेगा, ये क्या हो गई, बात फॉल्स हो गई, ये बात फॉल्स हो गई। हमारा क्या होगा, एक बार और घूमेगा पूरा घूम घाम के, अगला वाला जो जब यहाँ पे J की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, फिर J की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये पास कर देगा, फिर यहाँ पे सेम सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू P1 की यहाँ पे 1 है, P3 की यहाँ पे 1 है, ये वाली फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे कौन पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, अभी P1, ठीक है, P1 पहुंच गया, P1 यहाँ से निकला, पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। सपोज करो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कुछ काम करा, इसने फिर प्रीएम्प्ट हो गया, फिर यहाँ से P3 की बात अब घुसता है, P3 यहाँ पे घुसता है, ठीक है।
P3 यहाँ पे घुसता है, P3 घुसता है यहाँ पे, J की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 0 के लिए वो चेक करता है 0 है भैया, फेल हो गया, एक बार और फोर लूप घुमा, J की वैल्यू 1 हो चुकी है, J की वैल्यू 1 हो चुकी है, यहाँ पे ये इस वाले को पास कर देगा क्योंकि वैल्यू 0 नहीं है, फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या करेगा, J 1 के लिए चेक करेगा, वैल्यू है 1, और अभी 3 घुसा हुआ है, 3 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे होगा देखो, ये P3 है, ये P1 है, ठीक है। अभी इससे पहले सबसे पहले देखो P0 आया था तो फेल हो गया, फिर यहाँ पे P1 आया, उसकी वैल्यू है 1 इज लेस देन 1, ये पूरी स्टेटमेंट फेल हो जाएगी तो फॉर लूप एक बार और घूमेगा। अब यहाँ पे भी किसके लिए होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे होगा P2 के लिए, सो P2 तो यहीं पे फेल हो जाएगा क्योंकि वैल्यू है 0, सो इज नॉट इक्वल, यहाँ पे फेल हो जाएगा तो फॉर लूप एक बार और घूमेगा, ठीक है। अब P3 आया, ठीक है, अब P3 आया, P3 इसको तो पास कर देगा क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ पे आएगा P3, यहाँ पे P3 आएगा, वैल्यू हो गई 1 इज लेस देन, ये भी इसको पास कर देगा, ये हो गई स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये फॉर लूप हमारा पूरा खत्म हो गया, फिर वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गया, दैट मींस अब यहाँ पे कौन पहुंच चुका है, P3, दैट मींस यहाँ पे एक बार एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दो बंदे पहुंच गए ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड नहीं हुआ, P1 भी पहुंच गया, P3 भी पहुंच गया। सो अगर हम ये अजम्पशन ले रहे हैं, यानी कि अगर हम प्रोग्राम में अगर हम उससे हेल्प ले, क्या कहते हैं उसे, ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो अगर हमारे को एटॉमिकली काम करना होगा ना, ये तभी ये हमारा चल पाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नॉन एटॉमिकली काम है, यानी बिना एटॉमिकली काम हो रहा है, तो हमारे को ये प्रॉब्लम होगी, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दो बंदे घुस पा रहे हैं। लेकिन बेकरी जो एल्गोरिथम इसने दी हुई है ना, ये क्या दी हुई है इन्होंने, ये अभी ओरिजिनल एल्गोरिथम नहीं है, इसके अंदर भी चेंजेस होंगे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओरिजिनल एल्गोरिथम तो मैं एंड में लिखूंगा कैसे हो रही है, अभी तो मैंने उसको कुछ टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ कि अभी किस तरीके से हम उसके सिनेरियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया हमारा, इसके अंदर दो बंदे चले गए और ये हमारा फेल हो गया। सो ये हमारे को एटॉमिकली हम अगर नहीं ले, दैट मींस हमारा जो उसने दी हुई ना एल्गोरिथम, बेकरी ने, लैम्पोर्ट ने जो एल्गोरिथम दी हुई है, वो उसने इसको एटॉमिकली नहीं माना है, ठीक है। हम भी इसको एटॉमिकली नहीं मान रहे हैं। दैट मींस हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम ये हो रही है जब हम नॉन एटॉमिकली एक दे रहे हैं, दोनों की वैल्यू 1 असाइन हो जा रही है, दोनों की वैल्यू 1 असाइन हो जा रही है, तो दोनों के दोनों क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस पा रहे हैं। तो हमारे को ऐसा करना होगा कि दोनों की वैल्यू 1 ना असाइन हो, यानी कि दोनों को सेम। प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, हम काउंटर पे जा रहे हैं और दो बंदों को सेम टोकन नंबर मिल गया, मेरा भी टोकन नंबर 50 है, इधर एक लड़का गया उसका भी टोकन नंबर 50 है, ऊपर डिस्प्ले हो गया टोकन नंबर 50, दोनों के दोनों काउंटर पे जाके लड़ रहे हैं, भाई मेरा टोकन 50 है, मेरा टोकन 85 है, मेरा पिज्जा है, मेरा पिज्जा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जा रही है यहाँ पे। सो अब हमारे को ये क्या करना है, यहाँ पे 1 आ गया, सो हमारे को ऐसा करना है कि ये हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब हम ये देखेंगे, अगर हमारे टोकन नंबर सेम है, तो हम ये चेक करेंगे कि भाई अगर दो बंदे हैं और मैंने सपोज करो कि मैंने पिज्जा मीडियम मंगाया हुआ है, वो मेरे बगल वाले ने पिज्जा लार्ज मंगाया हुआ है, मैंने भाई कुछ और क्या कहते हैं, मैंने सपोज करो वेज पिज्जा मंगाया हुआ है, उसने नॉन वेज पिज्जा मंगाया हुआ है, ठीक है, मेरे में कॉर्न है, उसकी में कुछ और है, तो ये इंग्रेडिएंट भी लिखे हुए रहेंगे ना। तो अब हम ये हम इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, हम इसको थोड़ा ठीक करने के लिए हम यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। तो हमारे को अब इसकी बेकरी के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या मॉडिफिकेशन करते हैं हम, ये यहाँ पे, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। क्या मॉडिफिकेशन किया हमने कि अभी तक तो सिर्फ हम ये चेक कर रहे थे कि भाई num 0 के अंदर क्या वैल्यू है, दैट मींस हमारे प्रोसेस की वैल्यू क्या है, हमारे प्रोसेस की ये वैल्यू क्या है, इनको चेक कर रहे थे हम, लेकिन अब हम उसको भी चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम, प्रोसेस की इसको आईडी को चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, जिसकी प्रोसेस आईडी कम होगी उसको हम पहले चांस देंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्रोसेस P1 एंड P3 दोनों के दोनों हैं, दोनों के दोनों को 1 असाइन हो चुका है, लेकिन अब हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इन दोनों में से ये दोनों के दोनों 1 लेकर के आए हैं, लेकिन हम P1 को पहले भेजेंगे, P3 को बाद में भेजेंगे, ठीक है, ओके।
तो सपोज यहाँ पे देखो ये कैसे हो जाता है, यहाँ पे P1 आता है। अब वापस सिनेरियो देख लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको पता लग गया ना कि अब हम पहले तो हम सिर्फ हम उसको ही चेक कर रहे थे, लेकिन हम उसकी आईडीज को भी चेक करेंगे, जो चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा भैया कैसे हो गया, ये वही सिनेरियो देख लेते हैं। हमारा P1 को 1 असाइन हो गया, P3 को भी 1 असाइन हो चुका है, दोनों के दोनों ने यहाँ पे पार कर लिया। पहले P1 आता है, ठीक है, इस स्टेज तक का वहां पे काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले P0 के लिए भैया वो फेल हो गया पहले पे ही, फिर J की वैल्यू 1 हुई, J की वैल्यू 1 हुई, तो वहां पे क्या हो गया, P1 इज नॉट फ्री, वो पास कर चुका है। अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी क्या चेक कर रहे हैं हम, इसके अंदर P1 की इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं 1, इसकी वैल्यू 1 है, P1 आ रखा है, इसकी वैल्यू 1 है, और इसका टोकन नंबर भी 1 है, इज लेस देन इसका ये सेम प्रोसेस P1 ही घुसा हुआ है और सब कुछ वही है। सो इसके लिए भी 1 है, ये बात फॉल्स हो जाएगी और हमारा यहाँ पे P1 आराम से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस जाएगा। यहाँ पे आराम से P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस गया। सपोज करो अब P3 आता है, ये ऐसे ही घूमता घूमता रहेगा। वो मैं पूरा नहीं बता रहा कि हर एक लूप नहीं बता रहा कि जहां पे वो हो जाएगा बस P1 आपका अंदर घुस जाएगा। अभी आप खुद से इसको चलाएंगे तो घुस जाएगा। ठीक है, अब P3 आता है। ठीक है, P3 आता है, P3 आया, P3 ने भैया यहाँ पे वो P0 के लिए करा, फिर P1 के लिए चेक करेगा। P1 के लिए यहाँ पे क्या चेक करता है, यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या है, 1 है, इसका टोकन नंबर 1 है। यहाँ पे P3 के लिए चेक हो रहा है ना यहाँ पे, तो P3 की वैल्यू क्या है भैया, P3 की वैल्यू है 1 और टोकन वो आईडी कितनी है 3। ठीक है, सो अब देखो ये दोनों चीजें तो सेम है, और ये यहाँ पे बात हो गई ट्रू, ये ट्रू हो गई ना कि ये लेस देन है, ये ग्रेटर है और ये लेस है, ये बात ट्रू हो गई। दैट मींस P3 आया, वो P3 इसको वो पार नहीं कर पाया, यहाँ पे घूम गया। देखो व्हाइल लूप के अंदर फंस गया P3 व्हाइल लूप के अंदर कैसे फंस गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई P3 के लिए कि वो नॉन जीरो वैल्यू है। ये स्टेटमेंट देखो, ये फॉर लूप कौन सा वाला, वो ये लूप कौन सा वाला है, लूप यहाँ पे इसको आया, यहाँ इस वाले लूप पे आया, आई की वैल्यू चेक करी 1 है, जे की वैल्यू 1 के लिए बात हो रही है, जे एक 0 के लिए लूप घूम गया, ये फेल हो गया तो ये यहाँ पे लूप घूमा, यहाँ पे वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू हो गई 1, J1 के ऊपर यहाँ पे ये पास हो गया, ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे जे की वैल्यू, यहाँ पे num1 जे की वैल्यू क्या है 1 है, और इसकी आईडी भी 1 है। इस num आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 1 और आईडी क्या है 3। सो ये 1 लेस देन है 1,3 से, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। यहाँ पे लगा हुआ है सेमीकोलन, दैट मींस ये व्हाइल लूप के अंदर हमेशा के लिए फंस गया, व्हाइल लूप के अंदर ये फंसा हुआ है। अभी ये कब निकलेगा, यानी दैट मींस हमारा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सिर्फ अभी P1 ही आ पा रहा है। इससे पहले क्या था, हमारा P1 और P3 दोनों के दोनों घुस चुके थे, लेकिन अभी P1 ही घुसा हुआ है, P3 नहीं घुसा हुआ है। ठीक है, जब P3 यहां से निकलेगा, जब P3 यहां से निकलेगा, P3 कह रहा सॉरी, जब P1 यहां से निकलेगा तो अपनी वैल्यू वापस करके क्या कर देगा 0। जब वो अपनी वापस 0 करेगा तो व्हाइल लूप एक बार और घूमेगा, वो क्या चेक करेगा, वैल्यू चेक करिए अपना, वो चेक करेगा क्या 1 की वैल्यू चेक करेगा। 1 की वैल्यू क्या हो चुकी होगी तब तक हमारी, क्योंकि J तो हमारा निकल गया, वो सॉरी ये तो ये क्या कहते हैं इसे, नम जे की वैल्यू 1 से 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गई होगी वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो गई होगी हमारी 0। सॉरी क्या कह रहा हूं मैं भी, मेरा भी दिमाग पागल हो गया है। वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, तो वो इसको पास नहीं कर पाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ नॉन जीरो वैल्यू के अंदर घुस सकती है ना। तो ये वाला व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये बात हो गई फॉल्स। तो अभी फॉर लूप घूम करके फिर P3 अपना यहाँ पे आराम से घुस जाएगा, P1 निकलेगा तो P3 घुस पाएगा। दैट मींस हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड हो पा रहा है। क्या हमारा ऐसा करने के बाद म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड हो पा रहा है? चलो एक सिनेरियो और देखते हैं, एक सिनेरियो ये देखते हैं कि हमारा, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमने P1 को पहले डाला था, उसके बाद P3 को डाला था, तो अपना आराम से चल रहा था। P1 चला गया था तो उसने P3 को रोक दिया था। अब ये सिनेरियो चेक करते हैं कि दोनों के दोनों को अगर टोकन नंबर 1 and 1 असाइंड है और इस बार P1 की बजाय P3 पहले अंदर घुसता है, तो ठीक है, ये P3 है सबसे पहले अंदर घुस रहा है। ठीक है, पहले अंदर घुस रहा है भाई, P0 के पे ये फेल हो गया, घूमा। P1 के लिए देखते हैं, P1 के लिए पास हो जाएगा। P1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू क्या है, नम वो इसकी वैल्यू क्या है 1,
आईडी क्या है 1, ठीक है 1। अगर P3 पहले आता है सो num असाइन हो गया। अगर P3 पहले आता है और P3 पहले आता है और वो अंदर घुस जाता है उसके बाद वो आता है तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, दैट मीन्स हमारे को कैसे करना होगा कि सपोज करो ये सिनेरियो मत लो, ये सिनेरियो नहीं हो पाएगा, ये सिनेरियो नहीं हो पाएगा। सिनेरियो अपना क्या होगा, सिनेरियो अपना यहाँ पे ये चलना होगा हमारे को। दूसरा सिनेरियो चलते हैं, वापस आ जाते हैं हमारे एटॉमिक के ऊपर। सपोज करो कि हमारा P3 आया, P3 यहाँ पे ये अभी इसने अपना ये कैलकुलेट नहीं किया है, इसने अभी हमने क्या करा है, P0 P1 P2 P3 everyone got 0, ठीक है। सपोज करो कि P1 आया, P1 ने ये चला, दैट मींस मैक्स तक का कैलकुलेट करके यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और प्रीएम्प्ट हो गया, P3 की बारी है, P3 ने अपना पूरा चल दिया, मैक्स भी कैलकुलेट कर दिया, अपनी वैल्यू भी उसने क्या कर दी, काट करके 1 कर दी। और उसने यहाँ पे प्रीएम्प्ट होने की बजाय वो अंदर घुसने के बाद उसने अपना व्हाइल लूप चला, ये सारा काम चला। और दैट मींस सारे के सारे P0 यहाँ फेल होगा, P1 यहाँ फेल होगा, P2 यहाँ पे फेल होगा, P3 इसको क्रॉस करेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P3 पहुंच गया आराम से। और P3 यहाँ जाकर के प्रीएम्प्ट हो गया, वापस भाई। अब देखो ये यहाँ पे प्रीएम्प्ट हुआ जब तक इसकी बारी आई P1 की बारी आई, ठीक है। P1 की बारी आई, P1 ने अब यहाँ पे अपना नम कैलकुलेट कर लिया, सॉरी P1 की बारी आई, P3 ने तुमने P1 की बारी आई, उसने अपना नम कैलकुलेट कर लिया, उसने अपना 1 की वैल्यू 1 वो क्या कर दिया 1, क्योंकि वो पहले से मैक्स कैलकुलेट कर चुका, अब सिर्फ ऐड करके वो कर दे रहा है। दैट मींस इसने अपनी वैल्यू कर दी 1, दैट मींस ऑलरेडी हमारा P3 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और अभी P1 ने इसको कैलकुलेट किया और वो यहाँ पे आता है। अब P1 अंदर घुसने की कोशिश करता है, वो इसने कैलकुलेट कर लिया, अभी प्रोसेस किसके पास है, P1 के पास है। यहाँ पे आएगा, सबसे पहले वो P0 के लिए फेल हो जाएगा, P1 के लिए क्रॉस कर देगा, P1 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे 1 कर देगा, ठीक है 1 कर देगा। और यहाँ पे क्या कर देगा 1 कर देगा, ठीक है, यहाँ पे 1 and 1 कर देगा, ठीक है। ये फेल हो जाएगा, फिर आगे में P3 के लिए भी P वो कर देगा, क्या कहते हैं इसे ये इसको क्रॉस कर देगा और अंदर घुस जाएगा, ठीक है। क्योंकि P3 तो हमारा ऑलरेडी इसके अंदर है ना, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंचा हुआ है। और नम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हमारा घूमेगा, ठीक है। एंड एक बंदा अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच चुका है तो मेरे ख्याल से ये भी अपना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच जाना चाहिए, नहीं पहुंच रहा, 1 and 1, ठीक है। एंड आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 and 3, 1 and 3 है ना, 1 नहीं, आई की वैल्यू अभी मेरी है क्या, आई की वैल्यू मेरी है 1 and 1, ठीक है। एंड P3 की वैल्यू क्या है हमारी, ये अभी हमारा P3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, सही है, हमारा सही है, घुस पाएगा, सही है। 0 आया, 0 यहाँ पे आया, यहाँ पे फेल हो गया, लूप घुमा, J की वैल्यू हो गई 1, J की वैल्यू हो गई 1, ये पास कर दिया उसने। यहाँ पे कहते हैं नम J की वैल्यू रखी, नम J दैट मींस नम 1 की वैल्यू रखी, 1 की वैल्यू क्या हो गई 1, टोकन नंबर है 1, ठीक है। फिर वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी इसकी भी 1 1 1, ये फॉल्स हो जाएगा, वैल्यू घूमेगा, वैल्यू हो गई 2, P2 यहाँ पे फेल हो जाएगा, घूमा, P3 का आया, P3 की यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये पास कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा J, यहाँ पे 1 and 3 होगा, क्योंकि J की वैल्यू है, J का टोकन है 1, वैल्यू है 1, टोकन नंबर है 3, एंड यहाँ पे नम की वैल्यू क्या है 1 और उसकी वैल्यू क्या है 1, दैट मींस ये बात हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। दैट मींस हमारा क्या हो गया हमारा भाई, P1 भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। ये सिनेरियो शायद पीछे भी हो सकता था, मैं कंफ्यूज हो गया था उसमें। सो हमारा क्या बात हो गई यहाँ पे, अगर हमने इससे पहले क्या चला था, P1 अगर पहले आ गया और P3 बाद में आ रहा था तो उसे हम रोक दे रहे थे, लेकिन अगर P3 पहले आके घुस चुका है और बाद में P1 आता है तो फिर वो आ सकेगा। दैट मींस
हम क्या हो रहा है, हम क्या चेक कर रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि भाई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन जा पाएगा। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वो जा पाएगा जिसका टोकन नंबर या फिर छोटा हो, जिसका टोकन नंबर लेस हो, ठीक है, या फिर उसकी आईडी लेस हो, आईडी लेस हो। तो हमारा P3 क्या पहुंच गया, P3 जब घुसा था तो यहाँ पे किसी को भी कुछ भी असाइन नहीं था, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस गया, ठीक है। जब P1 आया तो P1 तो इससे लेस था, P1 तो इससे लेस था P3 से, तो P3 अपना आराम से इसको जाने दिया गया, इसको भी नहीं रुका किसी ने, ठीक है। सो हमारा ये कैसे वर्क कर रहा है, हमारा फीफो की तरह वर्क कर रहा है और हमारा प्रायोरिटी बेस्ड हो जा रहा है, जैसे कि हमारी ये P1 को हाई प्रायोरिटी और P3 को लेस प्रायोरिटी है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्या प्रॉब्लम आ जा रही है भैया, अभी भी प्रॉब्लम ये है कि ये चेंज करने के बाद भी हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो अब हम इसके आगे और चलते हैं और अब हम और मॉडिफिकेशन करते हैं। ये भी अभी फाइनल बेकर्स एल्गोरिथम नहीं है, बेकर्स ने अभी इसके अंदर और चेंजेस करे हुए हैं, यानी कि और थोड़ी और उसके अंदर चेंजेस है। उसने एक और बनाया भाई, उसने यहाँ पे बनाया एक चूजिंग नाम का एक और एरे बनाया, एक नम नाम का एरे बना हुआ, एक चूजिंग नाम का एरे बनाया, ठीक है, जो कि उसने यहाँ पे कर दी ट्रू। कोई भी आएगा, ये सपोज करो कि एक फ्लैग है जिसको ट्रू कर देगा, और जब वो यहां से निकलेगा दैट मीन्स हमारा अगर किसी को नम यहाँ पे एक्वायर करना है, प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये काम हमारा कैसे और नहीं हो पा रहा, एटॉमिकली नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स कोई एक बंदा ही मैक्स का काम करके प्रीएम्प्ट हो जा रहा है, फिर दूसरे को प्रोसेस मिल रहा है, वो पूरा काम करके अंदर घुस जा रहा है, फिर इसको वैल्यू आ रही है, वो भी घुस जा रहा है। सो अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर ऐसे करके घुसे तो हमारे को जो घुसेगा वो अपना फ्लैग भी ट्रू कर देगा, और जब निकलेगा फ्लैग को फॉल्स कर देगा, ठीक है। और हम एक यहाँ पे व्हाइल लूप लगा देते हैं, एक और व्हाइल चूजिंग ऑफ जे, ठीक है, चूजिंग ऑफ जे इज नहीं, ठीक है, चूजिंग ऑफ जे, ठीक है, चूजिंग ऑफ जे ट्रू होगा तो भैया यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये अब ये हमारी फाइनल बेकर्स एल्गोरिथम क्या है, एंट्री होगी जो अपना फ्लैग को ट्रू कर देगा, ये क्या है हमारा वो है अरे, ठीक है, ट्रू कर देगा, उसके बाद ट्रू फॉल्स यानी कि सिर्फ बाइनरी वैल्यूज ही आने वाली है वैसे करके, और ये हमारा एरे है, ठीक है। नम हमारा ये अपना जो हमारा मेन वो है, क्या कहते हैं, जिसके अंदर बंदा अपना मैक्स देख करके अपनी वैल्यूज को एक बढ़ाता है। दैट मींस यहाँ पे टोकन असाइन होता है ना बंदे को, यहाँ पे टोकन असाइन हो गया, फिर हम क्या करते हैं, जब टोकन असाइन हो जाएगा सो हमारा उसके बाद चूजिंग को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो हमारे को प्रॉब्लम क्या हो रही थी हमारी, ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, फिर हमारा चूजिंग फ्लैश हो गया, फिर हमारा फॉर लूप के अंदर घुस रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चूजिंग ऑफ जे चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर अभी आई अंदर घुसेगा तो चूजिंग ऑफ जे चेक करेगा, अगर चूजिंग ऑफ जे भी ट्रू है तो भाई अगर वो यहाँ पे फिर वहां पे यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर फंस जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये बात है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी एट द एंड बेकर्स एल्गोरिथम है। अब हम ये जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी उसको अब यहाँ पे चला करके देखते हैं कि क्या अभी भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हमारा P3 घुस जाए, P3 अगर हमारा पहले ही घुस जाए तो वो P1 नहीं कर पाएगा। तो अब इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे सपोज करो कौन आया भाई हमारा, इसको वापस वैल्यू 0 0 0 करो, ठीक है, 0 0 0 करो, P1 आया भाई, उसने अब यहाँ पे एक और चीज हो गई ना, चूजिंग का भी फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे एक चूजिंग बना देते हैं। सो चूजिंग ऑफ कौन आ रहा है अभी हमारा P1 आ रहा है, सपोज करो चूजिंग ऑफ 1, इसने अपना क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, बाकी सब वो क्या है, ठीक है, बाकी सबका ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। दैट मींस जैसे कि प्रोसेस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 वैसे ही हर एक चूजिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है। तो सपोज करो इसकी भी फॉल्स ही थी, तो इस वाली लाइन पे आने के बाद उसने अपनी ट्रू कर दी, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे जाकर के उसने अपना क्या करा, P1 ने अपना ये करा, ये अपना टाइम वाइम डाला, और सपोज करो कि मैक्स तक काम करने के बाद सपोज करो यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है। जैसे पहले हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे वैसे ही प्रीएम्प्ट करा आपने, ठीक है। जब तक पीछे से कौन आया, पीछे से आया P3, सपोज करो P3 आया, P3 ने अपना क्या करा, चूजिंग ऑफ 3 को क्या कर दिया, पहले फॉल्स था तो जिसको अब उसने
ट्रू कर दिया, और वो अब यहाँ पे आएगा, उसने अपना मैक्स वैक्स कैलकुलेट करा, यहाँ पे मैक्स वैक्स कैलकुलेट करा, एक ऐड करा और अपने आप को असाइन कर दिया। दैट मींस उसने अपना पूरा काम कर दिया, और पूरा काम करके फिर जब वो बाहर निकला तो उसने अपना चूजिंग क्या कर दिया, अपना फॉल्स कर दिया। ठीक है, फॉल्स कर दिया उसने। फॉल्स करने के बाद फिर वो यहाँ पे आएगा, सपोज करो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आकर के वो अपना J0 के लिए चलेगा, वाइल ऑफ ये J0 के लिए जब वो चलेगा तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, वाइल चूजिंग 0, ठीक है, यानी कि अब चूजिंग ऑफ 0 चेक हो रहा है। सो चूजिंग ऑफ 0, अभी चूजिंग ऑफ 0 1 2, यहाँ पे चूजिंग ऑफ 0 का तो फॉल्स ही है, चूजिंग ऑफ 1 का भी फॉल्स है, एंड चूजिंग ऑफ 2 का भी फॉल्स है। ठीक है, यानी बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू फॉल्स थी। ये दोनों आ चुके हैं, P1 P3 अपना काम करने आ गए। पहले P1 आया और उसने अपना ये ट्रू करने के बाद यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया। P3 आया, उसने ये इसको अपने को ट्रू करा, ये पूरा काम करा। उसके बाद जब वो निकला तो उसने वापस फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे P3 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे जो हमारा P1 है, P1 यहाँ पे अटका हुआ है, P3 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे P3 आ चुका है, P3 आया, P3 ने अपना J0 के लिए फॉर लूप चल रहा है, while आया चूजिंग 0 की वैल्यू क्या है, फॉल्स हो, तो ये while हमारा फॉल्स हो गया तो हम नीचे पहुंच गए। ठीक है, और यहाँ पे आकर के num 0 के लिए चेक करा, num 0 की वैल्यू 0 है, तो अभी हमारा ये हो गया। यहाँ पे जब वो वैल्यू 1 कर चुका है तो यहाँ पे अपनी J3 की वैल्यू 1 हो चुकी है ना। यहाँ पे अपना इसकी P3 अपना वैल्यू 1 चल चुका है, लेकिन P1 ने अभी अपनी इसकी 0 है, उसने अभी कुछ कैलकुलेट करके डाला नहीं है। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट P0 के लिए फॉल्स हो जाएगी, वैल्यू 0 है, पार नहीं कर पाएगा, घूमेगा भाई। P1 क्या भी यही सिनेरियो होगा। ठीक है, P1 के लिए P1 के लिए देखते हैं। P0 तो ये फॉल्स कर दिया उसने, क्योंकि वैल्यू फॉल्स थी तो ये व्हाइल लूप निकल गया, और यहाँ पे आकर के वो यहाँ पे फॉल्स हो गया तो व्हाइल लूप दोबारा घुमा। J की वैल्यू अब हो चुकी है 1, J की वैल्यू हो चुकी, तो while choosing of 1। ठीक है, अरे ये चूजिंग ऑफ 1 मैंने दोबारा लिख दिया क्या यहाँ पे, 0 1 2 3, हाँ। सो चूजिंग ऑफ 1, अभी J की वैल्यू 1 है, सो चूजिंग ऑफ 1 क्या है, ट्रू है भाई, while ट्रू है, यहाँ पे while ट्रू है। सो हमारा यहाँ पे आकर के फंस गया, कौन फंस गया, P3 आया। P3 जब फॉर लूप, जैसे P3 आया था, P3 ने पहला फॉर लूप चला, वो पहला फॉर लूप चला जिसकी वैल्यू J0 थी, तो J0 की यहाँ पे वैल्यू फॉल्स थी, तो while फॉल्स हुआ, हम अगले while में चले गए। अगले while में यहाँ पे J0 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये वाली लाइन फॉल्स हो गई, तो हमारा फॉर लूप दोबारा घुमा, यहाँ पे आया, J की वैल्यू 1 हो गई। J की वैल्यू में while चूजिंग J1 देखा, चूजिंग 1 देखा, जो की वैल्यू थी ट्रू। जब while ट्रू हो गया तो यहाँ पे देखो सेमीकोलन लगा हुआ है, ये यहाँ पे फंस गया। कौन फंस गया, P3 अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। दैट मींस हमारा अब क्या सिचुएशन हो गई कि P3 अभी अगर सामने वाला P1 ने अपना फ्लैग ट्रू कर रखा है, दैट मींस वो जाना चाहता है, चूजिंग उसका ट्रू है, और P3 जिसकी क्या है, P3 आया, और P3 अगर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, वो फंस गया। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, सपोज करो कि अब वो यहाँ पे while लूप के अंदर P3 फंसा हुआ है, P3 अपना यहाँ पे while के अंदर फंसा हुआ है। अब आता है, सपोज करो P1 ने अपना अब ये काम पूरा कर लिया, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे घूमते घूमते प्रीएम्प्ट हुआ, P1 ने वापस आई, P1 ने अपना कैलकुलेट करके वैल्यू कर दी वापस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 करके फिर उसने अपना चूजिंग ऑफ I क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया इसने। ठीक है, चूजिंग ऑफ I फॉल्स कर दिया इसने। ठीक है, चूजिंग ऑफ I फॉल्स कर दिया इसने। सो यहाँ पे while चूजिंग ऑफ 1 का चेक करा जाएगा। अब हमारा P3 इसको क्रॉस कर जाएगा, P3 इसको क्रॉस कर जाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एक हमारी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 2 बंदे जा पा रहे हैं ना। हमारे इस प्रॉब्लम को देखते ही हमारा बेकरी सुलझा पाता है कि नहीं सुलझा पाता। ठीक है भाई, चूजिंग ऑफ Y फॉल्स होते ही इसने ये वाला while लूप ब्रेक करा, फिर यहाँ पे आया, ब्रेक करा तो यहाँ पे आया। अब num ऑफ J की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे फंसा था ना, तो J की वैल्यू num 1 की वैल्यू क्या है भैया, num 1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बार ट्रू है, तो आगे बढ़ो। num ऑफ
1 की वैल्यू क्या है भैया 1 है, ठीक है। नम ऑफ, और यहाँ पे उसकी नंबर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, उसकी प्रोसेस आईडी भी 1 है, ठीक है। अब नम ऑफ आई का देखो, नम ऑफ आई कौन घुसने की कोशिश कर रहा है 3, दैट मींस नम 3 कौन है भैया ये, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, वैल्यू 1 है। टोकन नंबर क्या है भैया आई की टोकन नंबर क्या है, यहाँ पे ये टोकन कह रहा हूँ सॉरी, प्रोसेस आईडी क्या है, ये आईडी को जनरेट कर रहा है, प्रोसेस आईडी 3 है, 3 है। सो 1 इज लेस देन 1 3, तो P3 यहां से निकला बेचारा, P3 इस वाले वाइल लूप को क्रॉस करा था जब तक, अब वो इस वाले वाइल लूप के अंदर फंस गया, क्योंकि ये भी ट्रू हो गया ना भाई, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, 1 ठीक है, 1 इज लेस देन 1 3 घुसने की कोशिश करा, P3 ने घुसने की कोशिश करा, यहाँ पे जैसे ही उसने वहां से फॉल्स करा, वो इस वाले वाइल लूप को तो क्रॉस। गाइस ये यार मैंने पूरा 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 लैम्पोर्ट बेकरी एल्गोरिथम समझा दिया था, पर मेरा फोन क्या कहते हैं वो स्विच ऑफ हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई और ये बंद हो गया सब कुछ, यानी कि मैं जब पढ़ा करके उधर देखा मैंने पता लगा कि ये पूरा का पूरा स्विच ऑफ हो रखा है फोन, ठीक है। सो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था, यानी कि हमने अभी पता नहीं यहाँ पे कहीं अटके हुए थे, तो हम एक वो चूजिंग इंट्रोड्यूस करा था अभी हमने अपने उस सॉल्यूशन को, ठीक है। हमारे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारा ये 2 बंदे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जा पा रहे थे, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे वो प्रीएम्प्ट हो जा रहा था, तो एक बंदा अगर ये P3 अगर क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जा रहा था, तो फिर P1 भी आकर के बाद में वो पहुंच जा रहा था, क्योंकि P1 की वैल्यू लेस थी और P3 पहले से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद था, तो उसे रोक नहीं पा रहा था, तो उसके लिए फिर हमने चूजिंग इंट्रोड्यूस किया था, तो एक बार फिर से शुरू से चूजिंग का काम करते हैं, ठीक है, चूजिंग को लेकर के अब फिर से करते हैं, ठीक है, सब दोबारा करते हैं इसको चूजिंग से लेकर के। वैसे ही इसको समझा करके पूरा का पूरा खत्म कर दिया था, ये कैसे करके यहाँ पे कि हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया था हमारा बेकरी एल्गोरिथम से, कि एक बंदा यहाँ पे पी हम इससे पहले मैंने क्या क्या कर दिया जो आप नहीं देख पाए, बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे P यहाँ तक हुआ था, यहाँ तक हो गया था हमारा P3 यहाँ पे पहले फंसा हुआ था, P3 यहाँ पे फंसा हुआ था, P3 यहाँ पे फंसा हुआ, लेकिन जैसे ही P1 आया उसने अपना फॉल्स कर दिया ना, तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया। चूजिंग ऑफ I1 क्या है, वो चूजिंग ऑफ क्या 1 देख रहा था ना, ये चूजिंग ऑफ 1 देख रहा था, तो वहां से फॉल्स करते हैं, फिर P3 इस वाली लाइन में आया, और यहाँ पे ये पास कर दिया उसने, ठीक है, और फिर यहाँ पे फंस गया था वो, ठीक है, और ये यहीं पे फंसा रहा, फिर P1 आया और P1 सब कुछ क्रॉस करता हुआ चला गया और यहाँ पे पहुंच गया, और P3 यहीं पे रह गया, दैट मींस एक ही पर्सन यहाँ पे आ पाया, और कौन सा पर्सन यहाँ पे आ पाया, जिसकी हमारी प्रोसेस आईडी छोटी थी, वो अंदर आ पाया, ठीक है। जब ये दोनों चीज सेम होती है, तो छोटी प्रोसेस वाली आईडी वाला अंदर आ पाया और बड़ी प्रोसेस आईडी वाला बाहर रह गया, ठीक है। चाहे इसने ही पहले घुसने की कोशिश क्यों ना की हो, वो यहाँ पे अटक गया और ये बाद में आया, और क्योंकि इसकी आईडी छोटी तो फिर भी इसको क्रिटिकल सेक्शन तक जाने दिया गया, ठीक है। वैसे इसको मैं फिर से इसको अब दोबारा चूजिंग का उसे दोबारा करते हैं, ठीक है, और पहले ये जो कचरा हो गया है ना बोर्ड का, वो साफ करते हैं, और इस बार चूजिंग को लेकर के बढ़िया से करते हैं, ठीक है। ये पूरा कचरा आ गया, चूजिंग दोबारा लिखेंगे सब कुछ, और ये यहाँ पे क्या है, ये जी है ना, ये जी है ना, ये भी जी है, ये जी है, ये जी आई, ठीक है, और ये हमारा ये कुछ नहीं फंस रहा अभी, ठीक है, हमारा यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सिंपल। अभी हमने क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यहाँ पे क्या कहते हैं एरे यूज किया चूजिंग का, जो कि ट्रू है, ठीक है। फिर यहाँ पे चूजिंग फॉल्स होगा जब वो इसको एक्सेस करने के बाद, और फिर हमने यहाँ पे एक वाइल चूजिंग इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इस बार थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं कि हमारा सबसे पहले ये हमारा प्रोसेस आईडी, ठीक है, प्रोसेस आईडी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, और हमारी क्या चीज है, और नम है, ठीक है, और यहाँ पे
नम लिखते हैं, नम आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम वो लिख देते हैं चूजिंग आई है, चूजिंग आई, ठीक है। ये इस तरीके से है। सो हमारे पास प्रोसेसेस कौन से P0, P1, P2 एंड P3, ठीक है, ओके। और बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू क्या है भैया, 0 0 0 0, ठीक है। और हमारा बाय डिफॉल्ट चूजिंग की वैल्यू सबकी क्या होगी, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे फॉल्स होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे यहाँ पे वो कर देते हैं प्रीएम्प्ट वाला, अभी कर दें या फिर चलो बाद में करेंगे, प्रीएम्प्शन का भी, प्रीएम्प्ट भी करेंगे हम इसे, यहाँ पे लिखेंगे प्रीएम्प्ट का सारा। देखो आया भैया, सपोज करो हमारा प्रोसेस नंबर P2 को पहले बुलाते हैं, हमारा ये प्रोसेस नंबर P2 की बारी है। P2 आया भाई, चूजिंग ऑफ 2, चूजिंग ऑफ 2 आएगा यहाँ पे, चूजिंग ऑफ 2 को वो ट्रू कर देगा, ठीक है। चूजिंग ऑफ 2 यहाँ पे इसने काट करके अपना ट्रू कर दिया, ठीक है, ठीक है। फिर नम, यहाँ पे नम की वैल्यू अपनी वो भरेगा, P2 नम की वैल्यू कैसे भरेगा, इन सब का तो देखेगा, इन सबको देखेगा, इन सब में से जो मैक्स वैल्यू होगी उसमें ऐड कर देगा। अभी तो सब मैक्स निकालोगे तो 0 में आएगा, उसमें एक ऐड कर देगा। लेकिन बात क्या हो रही थी कि हमारा जो हमारा P2 आ रहा है वो यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जा रहा था, है ना, प्रीएम्प्ट हो जा रहा था। तो हम प्रीएम्प्शन लिख देते हैं यहाँ पे। कैसे होता है भैया प्रीएम्प्शन, कैसे हो रहा है कि वो अभी जैसे कि वो आया तो वो टेम्प 0 में उसने अपनी वैल्यू रखी, ठीक है। टेम्प 0 के अंदर क्या रख दिया उसने, नम 0, ठीक है। टेम्प 1 में क्या रख दिया उसने भाई, नम 1, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये हमारे को दोनों प्रोसेसेस के लिए करना पड़ेगा ना। ये हमारा प्रोसेस P2 के लिए है, ये हमारा प्रोसेस P2 के लिए है। पहले हम कौन कौन से प्रोसेसेस को चला रहे थे, प्रोसेस P1 P3 को, चलो कोई बात नहीं, इस बार P2 को चला देते हैं। ये P2 का है और ये हमारा किसका है, यहाँ पे P3 है, P3 का चलाएंगे अगला, ठीक है। सो अभी पहले P2 ही आया हुआ है, ठीक है, अभी P2 ही आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं भैया कि अभी हमारा P2 आया हुआ है, ठीक है। और वो यहाँ पे अभी उसमें क्या काम कर रहा है, वो अभी मैक्स को वो कर रहा है, अभी टेम्प के अंदर डाल करके मैक्स वैक्स देख रहा है, ठीक है। अभी वो ऐड नहीं करेगा, वो पहले ही प्रीएम्प्ट हो जाएगा। टेम्प ऑफ 2, नम ऑफ 2 की वैल्यू एक ही टेम्परेरी वेरिएबल है। टेम्परेरी वेरिएबल मतलब कि हमारे, जब आपको पता ही हम रजिस्टर में स्टोर करते हैं चीजों को, तो यहाँ पे एक सपोज करो कि एक टेम्परेरी वेरिएबल में सब कुछ स्टोर हो रहा है, नम ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और ये यहाँ पे लड़का, यानी कि इसने मैक्स वैक्स कैलकुलेट कर दिया, पर वो यहाँ पे ही प्रीएम्प्ट हो गया, यहाँ पे ही प्रीएम्प्ट हो गया, यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है। जब तक हमारा सपोज करो कि प्रोसेस P3 आता है, हमारा प्रोसेस P3 आता है, P2 यहाँ पे प्रीएम्प्ट होकर के, दैट मींस यहाँ पे भी प्रीएम्प्ट होकर के रुका हुआ है, ठीक है। दैट मींस अब कौन आता है, हमारा P3 आता है, ठीक है। P3 आएगा, P3 अपना चूजिंग ऑफ 3 क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। चूजिंग ऑफ 3 क्या कर देगा, अपना ट्रू कर देगा, ठीक है। ट्रू करा, फिर अपनी वो नम निकालने की कोशिश करेगा, फिर वो अपना टेम्प वैम्प चलेगा, टेम्प वैम्प चल के फिर ऐड करके फिर वो कर देगा, ठीक है। अभी दैट मींस यहाँ पे वो क्या करेगा, वो भी अपना टेम्प भाई निकालेगा, टेम्प ऑफ नम ऑफ 0, ठीक है। अभी देखो ये 1 के लिए है, ये 1 के लिए है, मैं अभी वो कर दे रहा हूँ, 2 के लिए है, 3 के लिए, ठीक है। पूरा ना लिख के मैंने वो लगा दिया, ठीक है। तो आप समझ लेना आप क्या है। और नीचे क्या कैलकुलेट हो गया हमारा भाई, नीचे हमारा हो गया नम 3 के अंदर वैल्यू पहुंच गई हमारी 1, ठीक है। नम 3 के अंदर वैल्यू पहुंच गई 1, दैट मींस इसकी वैल्यू हो चुकी है अभी कट के 1, ठीक है। ये यानी कि दैट मींस हमने +1 करने के बाद यहाँ पे वो कर दिया, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखें तो फिर क्या बात हुई है हमारी, इन सब का मैक्स निकाला है वो है 0, उसमें +1 किया है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, नम ऑफ 3 क्या हो गया 1, ठीक है। बात ये सही है। अब यहाँ पे नम 3 ने ये काम कर लिया अपना, यहाँ पे नम 3 की वैल्यू असाइन हो गई, दैट इज P3 की प्रोसेस P3 की नम 3, फिर ये असाइन करने के बाद फिर क्या करेगा, वो अपना फॉल्स कर देगा। सो अभी P3 अपना ये क्या करेगा, चूजिंग को वापस, अभी ट्रू करा था इसने, वापस से फॉल्स कर दिया, ठीक है। वापस फॉल्स कर दिया, वो यहाँ पे आया,
यहाँ पे आया वो फोर लूप, देख फोर लूप चलाएगा भैया, जे जीरो से शुरू करेगा, ठीक है, और वाइल चूजिंग ऑफ जे, या दैट मींस जे अभी जीरो का लूप चल रहा है तो चूजिंग ऑफ जीरो चेक करेंगे हम। चूजिंग ऑफ जीरो क्या है, फॉल्स है, तो वाइल ये फॉल्स हो गया ये वाला वाइल लूप। तो हम नेक्स्ट लाइन पे गए, नेक्स्ट लाइन पे क्या हुआ, वाइल नम ऑफ जीरो, यानी कि जीरो को देखेंगे क्या वो जीरो के बराबर है, ठीक है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये वाला वाइल लूप भी फॉल्स हो गया। इसी स्टेटमेंट पे हमारा कौन सा फॉल्स हो गया, हमारा पी जीरो। सो वाइल लूप घुमा, जे की वैल्यू क्या हुई हमारी 1, जे की वैल्यू 1 हुई, तो हम चूजिंग ऑफ 1 चेक कर रहे हैं, चूजिंग ऑफ 1 चेक कर रहे हैं, वो भी फॉल्स दिया हुआ है, तो वाला वाइल लूप भी हमारा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी बारी आएगी वाइल नम ऑफ 1 की अभी क्या हुआ, नम आईडी क्या अभी 0 है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 नहीं होनी चाहिए। तो एक बार और फॉर लूप घूमेगा, आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, आई की वैल्यू हमारी हो गई 2, ठीक है, आई की वैल्यू हो गई हमारी 2। सो वाइल चूजिंग ऑफ देखेंगे इसका P2 का चूजिंग देखिए, क्योंकि हमारे J की वैल्यू 2 हो गई ना, तो चूजिंग ऑफ 2 चेक करेंगे। चूजिंग ऑफ 2 क्या है हमारा, ट्रू है, देखो चूजिंग ऑफ 2 क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारी वाइल लूप हमारा ट्रू हो गया। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, तो ट्रू का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर वाइल के अंदर फंस गया, यहीं पे घूमता रहा। अब अभी P3 यहाँ पे घूम रहा है, P3 के बाद यहाँ पे प्रीएम्प्ट होने के बाद, सपोज करो यहाँ पे P3 यहाँ पे प्रीएम्प्ट होने के बाद अब प्रोसेस किसे मिला, P2 को मिला। P2 कहां पे फंसा हुआ था, यहाँ पे फंसा हुआ था P2, तो वापस P2 को प्रोसेस मिला, और उसने अब क्या कर दिया, यहाँ पे तो वो प्रीएम्प्ट हो गया था ना, यहाँ पे वो प्रीएम्प्ट हो गया था, यहाँ पे इसका काम हुआ, तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, अब इसने अपना कर दिया, नम ऑफ 2 को अब क्या असाइन हो गया भाई, नम ऑफ 2 को क्या असाइन हो गया, 0 + 1 = 1 असाइन हो गया इसको। 1 ही क्यों असाइन हुआ, क्योंकि वो पहले से कैलकुलेट कर चुका है मैक्स की वैल्यू अपनी, बस उसे एक ऐड कर देना था अपना, ठीक है, तो वो पहले से उसे कैलकुलेट करना है, यानी कि प्रीएम्प्ट होने से पहले ही उसने कैलकुलेट कर दिया था, तो वो उसको याद है उसकी पहले वाली वैल्यू, अब वो नई वाली वैल्यू तो लेगा नहीं, इसीलिए हमारा किसी क्या आ जाता है, हमारा दोनों को 1 1 असाइन हो जाता है, ठीक है। अब ये बात हो गई, ये हमारा नम 2 को हमारा असाइन हो गया भैया, मैक्स वैल्यू हो गई 1। अब हम चूजिंग ऑफ 2 क्या कर देंगे, P2 चल रहा है ना, तो चूजिंग ऑफ 2 क्या कर देंगे, हम फॉल्स कर देंगे। तो चूजिंग ऑफ 2 अभी ट्रू है, तो इसको काट करके हमने कर दिया फॉल्स। देखो जैसे ही हमारा सपोज करो यहाँ पे ये प्रीएम्प्ट होता है, अगर वो इस लाइन पे हमारा ये प्रीएम्प्ट होता है चूजिंग ऑफ ये फॉल्स करने के बाद, तो देखो ये एकदम से देखेगा P3 एकदम से देखेगा भाई चूजिंग ऑफ 2 क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है, चूजिंग ऑफ 2 क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। देखिए ये J की वैल्यू 2 पे ही तो फंसा था, जब J की एक बार लूप 0 पे लूप घुमा, 1 पे लूप घुमा, जैसे ही J की वैल्यू 2 देखी उसने, चूजिंग की वैल्यू 2 चूजिंग 2 की वैल्यू देखी उसने, चूजिंग की 2 की वैल्यू पहले क्या देखी थी, फॉल्स, वो क्या देखी थी उसने, ट्रू देखी थी, तो इसके अंदर फंस चुका था हमारा P3, लेकिन अब P2 की वैल्यू क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, तो ये एकदम से देखेगा भाई चूजिंग 2 की वैल्यू फॉल्स हो गई है, और ये अपना वैल्यू ब्रेक कर देगा P3, ठीक है, P3 अपना ब्रेक कर देगा। हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारा अगर सपोज करो यहाँ पे अगर P2 अगर यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाता है, तो P3 यहाँ पे क्या देख लेगा भैया, उसे फॉल्स देख लेगा और इसको ब्रेक कर देगा। दैट मींस अब P3 इस वाली लाइन पे पहुंचेगा, फिर क्या चेक करेगा P3, वाइल नम ऑफ 3 इज, नम चेक करेगा ना, नम P3 का चेक करेगा, नॉट इक्वल टू 0 से बड़ा है, हमें 0 से बड़ा है, तो इसको ये बात हमारी ट्रू हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू ट्रू हो गई, आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, हम क्या करेंगे, नम ऑफ अभी किसका चेक कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे J की वैल्यू 2 है, ठीक है, J की वैल्यू 2 है, तो num 2 की वैल्यू क्या है अभी हमारी 1, ठीक है, num 2, और ये J किसके लिए चेक कर रहे हैं, J2 के लिए चेक कर रहे हैं ना, J2 के लिए चेक कर रहे हैं अभी हम, J2 के लिए चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अभी, और J2 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, और अभी प्रोसेस नंबर कौन सा है, प्रोसेस नंबर यहाँ पे P3 है ना, यहाँ पे तो P3 आया हुआ है, सो num 3 की वैल्यू क्या है, 1 है, num 3 की वैल्यू 1 है, और ये टोकन आईडी क्या है इसकी, टोकन आईडी क्या है इसकी 3 है, ठीक है, वो टोकन आईडी है, बार टोकन आईडी बोल रहा हूं मैं, प्रोसेस आईडी, टोकन तो ये है हमारा, टोकन ये है, प्रोसेस ये है, प्रोसेस आईडी ये है, प्रोसेस आईडी 3 है, सो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है 3 है,
सो ये बात हमारी क्या हो जाती है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ये तो ट्रू हो गया कि भाई वो नॉन जीरो वैल्यू है पी J2 की, जी यहाँ पे प्रोसेस 2 की नॉन जीरो वैल्यू रखी है टोकन नंबर, ठीक है, तो इसको तो ट्रू कर गया, फिर एंड इसको भी ट्रू कर गया क्योंकि 1,2 इज लेस देन 1,3, इसको भी ट्रू कर दिया। दैट मींस ये पूरा व्हाइल लूप ट्रू हो गया, ये पूरा व्हाइल लूप ट्रू हो गया। दैट मींस P3 बेचारा अभी इस वाले व्हाइल लूप से निकला था उसको फॉल्स देख करके, और फिर अगले व्हाइल लूप के अंदर ये फंस गया P3 बेचारा अगले व्हाइल लूप के अंदर फंस गया, और ये इसी के अंदर फंसा हुआ है, घूम रहा है, थोड़ी देर घूमा, ठीक है, थोड़ी देर घूमने के बाद क्या हुआ भैया, प्रीएम्प्ट हुए यहाँ पे भाई साहब यहाँ प्रीएम्प्ट हुए, तो P2 यहाँ तक हो चुका था, तो P2 का यहाँ पे प्रीएम्प्शन खुला और P2 को प्रोसेस मिल गया। P2 अब क्या करेगा, J की वैल्यू 0 के लिए चेक करेगा, चूजिंग ऑफ 0 देखेगा, चूजिंग ऑफ 0 क्या होगी, वो की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इसको पार कर जाएगा, यहाँ पे आएगा। वाइल नम 0 को चेक करेगा, भैया 0 ही है, ये यहीं पे फॉल्स हो गया तो हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी कि J की वैल्यू 1 के लिए चेक करेंगे, J की वैल्यू 1 के लिए चूजिंग चेक करेंगे, P1 के लिए 0 है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, अगले वाइल लूप पे आएगा। फिर नम 1 के लिए चेक करेगा, भैया ये इक्वल टू 0 है, दैट मींस यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा इसी स्टेटमेंट पे, वापस से फॉर लूप घूमेगा, J की वैल्यू अब हो गई 2, J की वैल्यू 2 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, वाइल चूजिंग ऑफ 2 इज फॉल्स है तो ये ब्रेक हो जाएगा। देखो चूजिंग ऑफ 2 क्या है, फॉल्स है, तो ये वाला वाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, किसके लिए, P2 के लिए, ठीक है। अब इस वाली लाइन पे आएगा, वाइल नम 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये बात सही है, 0 नहीं है, दैट मींस 1 है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अगली स्टेटमेंट पे आएंगे, नम 2 क्या हमारा वो चेक करेंगे, नम किसके लिए काम कर रहा है, J की वैल्यू 2 है, तो num 2 चेक करेंगे, num 2 का नंबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 नंबर आ गया टोकन, ठीक है, और इसका प्रोसेस आईडी क्या है, J2 है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस J की वैल्यू 2 रखी है ना, J की वैल्यू 2 रखी है, दो लूप घूम चुका है, J की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो num 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, num I प्रोसेस नंबर P2 के लिए वर्क कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्रोसेस नंबर P2 के लिए वर्क कर रहे हैं, सो num 2 की वैल्यू क्या है, 1, सो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अभी प्रोसेस नंबर 2 J की वैल्यू क्या है, सॉरी I की वैल्यू क्या है, हमारी प्रोसेस आईडी, अब प्रोसेस आईडी आएगी क्या है, यहाँ पे P2 का पर काम कर रहे हैं ना, P2 का काम कर रहे हैं, तो प्रोसेस आईडी क्या है, 2 है, प्रोसेस आईडी 2 है भाई। सो ये क्या हो गया, ये हमारी फॉल्स हो गई ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, 1 2 इज लेस देन 1 2, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सो हमारा फॉर लूप से पार कर जाएगा, ये क्या कहते हैं, ये वाला व्हाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, फॉर लूप एक बार और घूमेगा, अब J की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, अब J की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, J की वैल्यू 3 होगी, फिर हम व्हाइल चूजिंग ऑफ 3 चेक करेंगे, व्हाइल चूजिंग ऑफ 3 क्या है हमारा, देखो फॉल्स हो रखा है, तो ये वाला व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। अब इसकी बारी आ जाती है, व्हाइल नम ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 0, नम ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सही है, ये वाला बात हमारा ट्रू हो गई। आगे बढ़े, नम ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 1 है, हाँ भाई 1 है, नम वो इसका क्या कहते हैं, J की वैल्यू अभी 3 के लिए है, दैट मींस यहाँ पे J की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा फॉर लूप घूम रहा है ना, तीसरा बात वो J की वैल्यू 3 के लिए फॉर लूप घूम रहा है, ठीक है, इस लेस देन। अब नम ऑफ I अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, अभी P2 के लिए देख रहे हैं, सो नम ऑफ 2 क्या है, 1 है, 1 वैल्यू है, ठीक है, और आईडी क्या है हमारी, 2 है, ठीक है। सो अब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, 1,3 इज लेस देन 1,2, ये बात हो गई फॉल्स। हमारे फॉर लूप की जितने भी J की वैल्यू 3 तक के लिए हमारा फॉर लूप घूमना था, दैट मींस हमारा n की वैल्यू क्या है, हमारी n की वैल्यू 4 थी, तो क्या हुआ, 0 से लेकर के लेस देन n तक घूमेगा, दैट मींस 0 से 3 तक घूमना था, सारा घूम गया, और पूरा का पूरा जब वो घूम गया तो पार हो गया, और यहाँ पे P1 पहुंच गया, ठीक है, और बेचारा P3 अभी भी यहीं पे अटका हुआ है, ठीक है, और अभी दैट मींस हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड हो गया। देखो P3 अंदर हो चुका है, ठीक है, P3 अंदर हो चुका, वो P1 अंदर हो चुका है, और P3 अभी यहीं पे रुका है, देखो एक बार में एक ही बंदा आ रखा है, ठीक है, जबकि वहां से चला कौन था पहले, देखो P3 यहां तक, P3 ने पहले ही सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी वो पहले क्रिटिकल सेक्शन तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है, और हमारा कौन पहुंचा, P1 पहुंचा, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड हो पा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं, लैम्पोर्ट ने ये एल्गोरिथम दी थी भाई, लैम्पोर्ट ने अभी भी अलाइव है, उनका YouTube पे आप वीडियो देख सकते हो, उन्होंने किस तरीके से, उनको ट्यूरिंग अवार्ड भी मिला हुआ है, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है, और उनको क्या कहते हैं, डायस्ट्रा वाला अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है।
ठीक है, उसको डाइक्स्ट्रा अवार्ड या फिर प्राइज, डाइक्स्ट्रा प्राइज कहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। ट्यूरिंग अवार्ड और डाइक्स्ट्रा प्राइज, ये दोनों के दोनों हमारे लैम्पर्ड को मिले हुए हैं, ठीक है, और अभी भी अलाइव है, और उनकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी हैं, ठीक है, और आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी क्या है हमारे ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये अपना ये पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे अभी P1 हमारे यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गया और अभी भी यहीं पे है, ठीक है। जब क्रिटिकल के सेक्शन के अंदर से P1 जब तक अपना काम करके निकलेगा नहीं तब तक ये अंदर घुस नहीं पाएगा। जैसे ही P1 अपना काम करके निकलेगा दैट मींस वो एग्जिट करेगा और नम सॉरी यहाँ पे P1 क्यों लिखा हुआ है मैंने, चल तो P2 रहा है ना, P2 ने अपना सारा काम किया और P2 अंदर पहुंच गया। सो नम ऑफ 2 की वैल्यू 0 कर देंगे, नम ऑफ 2 की वैल्यू 0 कर देंगे। सो नम ऑफ 2 की वैल्यू 1 से वापस 0 कर दी, 1 से वापस 0 हो गई। तो फिर अभी ये कौन से वाइल पे अटका हुआ था, वाइल नम 2, वाइल जब j की वैल्यू 2 थी तब के लिए अटका हुआ था, और अब j की वैल्यू देखेगा यहाँ पे 2 के लिए और वहां पे देखेगी उसको 0, उसको देखेगा 0 और यही वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और इसका वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, और ये यहाँ पे एग्जिट कर चुका है P2 यहाँ से, तभी उसने उसकी वैल्यू 0 करी है। दैट मींस ये ब्रेक हो जाएगा और ये अपना 3 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा तो वाइल चूजिंग ऑफ क्या देखेगा 3 देखेगा जो कि फॉल्स है, ये ब्रेक हो गया। वाइल नम ऑफ 3 ये देखेगा, उसकी वैल्यू 1 है तो ये चेक करेगा। नम जे की वैल्यू क्या हो गई हमारे, नम 3 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और यहाँ पे जे का वैल्यू 3 है, ठीक है। थर्ड लूप के लिए नम आई कौन है, अभी नम आई यही है, P3 है, इसकी वैल्यू क्या हो रखी है 1 हो रखी है, ठीक है। और यहाँ पे आई का मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, आई किसकी है P3 है ना, तो इसका आईडी क्या है 3 है। सो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये वाला व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। फॉर लूप सारा पूरा का पूरा जितने 0 से 3 तक फॉर लूप चलना था चल गया, उसके बाद P3 अपना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आराम से पहुंच गया। सो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। पहले हमारा P2 आया था और उसके P3 यहाँ पे अटक गया था और यहाँ पे आ गया P1, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या हो गया, इसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन भैया प्रोवाइड हो गया। तो ये हमारी एल्गोरिथम है, ठीक है, ये हमारी एल्गोरिथम है। समझ आई आपको, या कुछ ज्यादा ही मैंने घोच पूछ कर दिया? आप इसको ना एक बार रिमाइंड करके देख लेना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम चलती है। और इससे पहले हमारा क्या कहते हैं, सारे साइंटिस्टों ने अपना मना कर दिया था, जबकि भाई जब हमारे उसने पीटरसन ने अपना एल्गोरिथम दिया था तो उसने क्या कहा था भाई, उसने तो सिर्फ 2 प्रोसेसेस के लिए बनाया था और बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना n प्रोसेस के लिए बनाने का ट्राई किया था, लेकिन वो सब के सब एक स्टेटमेंट दे रहे थे। क्या कह रहे थे वो, कि भैया बिना एटोमिसिटी के, यानी कि ये काम तो एटोमिकली, यानी कि एटोमिसिटी तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अगर 2 से ज्यादा के लिए काम करना है तो एटोमिसिटी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे लैम्पर्ड भाई साहब आए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऐसा सॉल्यूशन दिया जिसके अंदर हमारा एटोमिसिटी का कोई चक्कर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है। अगर इसको हमारा अगर एटॉमिकली काम हो रहा होता तो हमारे को ये यहाँ पे प्रीएम्प्टिंग नहीं होता ना, आधा काम करके प्रीएम्प्टिंग नहीं होता। अगर ये पूरा काम एटॉमिकली हो रहा होता, ये पूरा काम एटॉमिकली नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारी एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है भाई, अपना एंटीसेक्शन है, चूजिंग ऑफ हमारा ये ट्रू है, फिर हमारे ये मेन स्टेटमेंट है जहां से वो अपना एक बढ़ाता है अपनी नम की वैल्यू, उसके बाद फिर फॉल्स कर देता है, फिर फॉर लूप के अंदर जाता है, फॉर लूप अपना घूमता है एन की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, 0 से शुरू करके लेस देन एन तक घूमता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 वाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे फंसता है, यहाँ पे फंसता है बंदा, ठीक है। अगर कोई अच्छा जिसके नंबर होगा उसी के अंदर चला जाएगा, अगर कोई और आने की कोशिश करेगा वो अपने यहाँ पे 2 वाइल में से किसी एक में फंस जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई एक बंदा ही पहुंच पाएगा, जब यहाँ से निकलेगा तो अपनी वैल्यू 0 कर देगा, दैट मींस अगला प्रोसेस आ सकता है। तो ये हमारा अपना बेकरी एल्गोरिथम हो गया। तो जो क्वेश्चन है अपना, अब हम क्वेश्चन को करते हैं, एल्गोरिथम तो आपने समझ ली, अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है।